हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। सल्तनत काल खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये भाग 1 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसने क्यूमर्स की हत्या कर दी एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया? दास वंश से संबंधित जो दास वंश था सल्तनत काल में से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो पहले की 2 वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। ये खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो जो क्यूमर्स था, जो दास वंश का शासक था, सुल्तान था, तो उसकी हत्या किसने कर दी थी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज खिलजी। जो फिरोज खिलजी था इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। भारत में यह खिलजी वंश का संस्थापक था और इसने क्यूमर्स की हत्या करने के बाद क्यूमर्स को इसने बंदी बना लिया था और उसकी हत्या कर दी। और इसका जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये सुल्तान बन बैठा लगभग 1290 ईस्वी के आसपास और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने खिलजी वंश की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये खिलजी वंश का भारत में संस्थापक था। 13 जून 1290 को इसने अपना राज्यारोहण कराया था। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ये जो बी है, फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 13 जून 1290 को कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में किसका राज्यारोहण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी ने कैमूर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या करवा दी और वो स्वयं सुल्तान बन बैठा था। और 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी यानी कूलागढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया? स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो फिरोज खिलजी ने पहले किसको, कैमूर्स को बंदी बनाकर उसने अपने आप को सुल्तान बनाया था और फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी खिलजी वंश के एक शासक ने और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो वह कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये फिरोज खिलजी का भतीजा था। फिरोज खिलजी का भतीजा था और इसने किसकी हत्या कर दी थी? फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। फिरोज खिलजी की इसने हत्या कर दी थी। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था और इसने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के शासक, जो यादवों का जो वंश था देवगिरी, वहां इसको भेजा था। इसने वहां जाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने वहां जाकर के बहुत से धन को एकत्रित किया और उसके बाद इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था परंतु फिर भी वास्तव में यह बहुत ही प्रतिभावान था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्मावत किसके द्वारा रचित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत रचित है। उसमें रानी पद्मिनी की कथा है। पद्मिनी की कथा का मुख्य आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित एक काव्य ग्रंथ पद्मावत है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो पद्मिनी को प्राप्त करना था। जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले
पर इसने घेरा डाला था, तो उसने यह शर्त रखी थी कि यदि वो पद्मिनी की एक झलक देख लेगा तो वह वापस चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से कथा आती है। तो पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो अभी अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में ये बताया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह। ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह। ये रानी पद्मिनी के पति का नाम था। ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी के पति का नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राणा रतन सिंह कहां के शासक थे? राणा रतन सिंह कहां के शासक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को ही घेरा था। तो ये कहां के शासक थे? ऑप्शन सी, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो निरक्षर था, परंतु वह प्रतिभावान था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान बनने के लिए फिरोज खिलजी की धोखे से हत्या कर दी थी, इसको मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे हजार दिनारी भी कहा जाता है? किसे हजार दिनारी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। खंबात बंदरगाह के आक्रमण के दौरान ही नुसरत खां ने एक हिंदू हिजड़ा दास के रूप में प्राप्त हुआ और इसका नाम मलिक काफूर रखा गया। यानी नुसरत खां ये एक हिंदू हिजड़ा था और ये दास के रूप में प्राप्त हुआ था और इसका नाम क्या रखा गया था? मलिक काफूर। 1000 स्वर्ण मुद्राओं में इसे खरीदा गया था, इसलिए इसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हजार दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियानों का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर को। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है और मलिक काफूर ने सर्वप्रथम किस पर आक्रमण किया था दक्षिण में? ये देवगिरी के यादवों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। और सबसे ज्यादा जो दक्षिण को विजित किया था वो मलिक काफूर ने ही किया था। मलिक काफूर ने दक्षिण में कई विजय अभियान किए थे, जैसे इसने देवगिरी के रामचंद्र देव यादव शासक थे, उनके साथ युद्ध किया। जब रामचंद्र ने जब आय देना यानी कर देना बंद कर दिया तब आक्रमण किया गया। रामचंद्र ने संपर्क किया और दिल्ली गया। वहां अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार कर उसे राय रायान की उपाधि दी थी। यानी किसे दी थी? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायान की उपाधि दी थी। वारंगल, द्वार समुद्र, पांड्य, फिर दोबारा देवगिरी पे। तो इस तरीके से इसने लगभग जितना भी दक्षिण भारत था उन सबको विजित किया था। किसने? मलिक काफूर ने, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। मलिक काफूर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों पर। देवगिरी के जो यादव शासक थे उन पर इसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। रामचंद्र देव वहां का यादव शासक था। कब किया था? 1296 और 1307 ईस्वी में, और अंतिम आक्रमण 1313 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलिक काफूर को ताज उल मुल्क काफूरी की उपाधि किसने प्रदान की?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी विजयों से संतुष्ट होकर के उसे यह उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ताज उल मुल्क काफूरी, कोहिनूर हीरा किस राज्य की खान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोलकुंडा की खानों से। कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खानों से। गोलकुंडा कहां है? तेलंगाना राज्य में। ये यहां से निकाला गया था और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है, जब तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने प्रथम बार यह हीरा सल्तनतकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी को एक सेनापति मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में भेंट किया था। यानी मलिक काफूर अपने दक्षिण विजय अभियान के अंतर्गत इसको लेकर के आया था। किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने इसको दिया था। मलिक काफूर ने फिर से अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो ये सल्तनत काल में कोहिनूर हीरे का थोड़ा सा इतिहास था। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोलकुंडा का शासक कौन था जिसने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को भेंट किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, ये कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव ने किसको दिया था? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसे दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वप्रथम किस सुल्तान को उलेमा वर्ग के प्रभाव एवं मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय प्राप्त है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वप्रथम किस सुल्तान को उलेमा वर्ग के प्रभाव एवं मार्गदर्शन से स्वतंत्र होकर राज्य करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो श्रेय प्राप्त है ये अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी, मतलब ये कह सकते हैं कि ये प्रथम ऐसा सुल्तान था कि इसने सर्वप्रथम उलेमा वर्ग के प्रभाव तथा मार्गदर्शन को नकार दिया। इसने इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मानना था वो ये था कि धार्मिक मामलों तक तो उलेमाओं का हस्तक्षेप ठीक है, परंतु राजनीतिक मामलों में केवल जो राजा है वही हस्तक्षेप कर सकता है और वो जो कहेगा वही मान्य होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कि सुल्तान की इच्छा एक नवीन धर्म चलाने एवं विश्व विजेता बनने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की जो इच्छा थी वो विश्व विजेता बनने की थी और एक नवीन धर्म चलाने की थी, लेकिन एक काजी अला उल मुल्क के परामर्श ने इसने इन दोनों योजनाओं को त्याग दिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। किसके काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौह व रक्त की नीति अपनाई थी और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सिरी को राजधानी बनाया और किलेबंदी कराई गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण देखे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कि शासक ने प्रथम बार स्थायी सेना गठित की? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। जो प्रथम बार स्थायी सेना गठित की वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसे सिकंदर सानी खिताब प्राप्त हुआ एवं उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ए सानी, ये जो खिताब मिला ये किसको मिला और जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है?
तो ये ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। और सिकंदर ए सानी जो खिताब था वो इसको प्राप्त हुआ था। ये किसके, उसने अपने जो सेनापति था गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान की। और अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी कार्य किए और जितने भी उसके विजय अभियान थे, चाहे वो दक्षिण का हो चाहे उत्तर भारत का हो, उसके इन्हीं विजय अभियानों में जो उसने सफलताएं प्राप्त की और जो उसने राज्य को स्थायी बनाने के लिए, राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए जो जो नीतियां अपनाई, उसी के कारण इसको सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने अलाई दरवाजा, सीरी फोर्ट, हौज खास, जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। इन सब का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया एवं बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 19 जुलाई 1296 ईस्वी को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली में बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। यानी 19 जुलाई 1296 ईस्वी को इसने जलालुद्दीन की हत्या की थी, फिरोज की, और 21 अक्टूबर 1296 को इसने अपना राज्याभिषेक कराया था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस थे। भाग 1 है खिलजी वंश का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं ये आपको पसंद आए होंगे और आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।